साथियों, इस वक्त मैं हूँ विश्व के सबसे जाने माने सूर्य मंदिर कोणार्क में, जो कि ओडिशा इस राज्य में स्थित है। आप ये मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको सन टेम्पल भी कहा जाता है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया का एक जाना माना एक धरोहर है। और इसका जब मैंने बारीकी से अध्ययन किया तो काफ़ी सारी जानकारी इसमें हासिल होती है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो सूर्य मंदिर है या सन टेम्पल जिसको कहा जाता है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर खड़ा है ये इन पहियों पर खड़ा है। ये जो आप चक्र देख सकते हैं, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है सूर्य मंदिर का, ये इन पहियों पर खड़ा है। और इन सभी पहियों में आपको 8 आरे देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 आरे जो है ये तथागत बुद्धा के अष्टांग मार्ग को दर्शाते हैं। ये आप देख सकते हैं। ऐसे इस सूर्य मंदिर के हर तरफ आपको ये पहिए यानी चक्र आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे कंप्लीट 24 चक्र हैं। ये टोटल 24 ऐसे आपको रथ के जो पहिए हैं आपको देखने को मिलेंगे। ये 24 का जो मीनिंग है, ये बुद्धा के 24 गुणों को भी दर्शाता है। एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं, ये 24 घंटों को भी दर्शाता है। इसीलिए इसको सूर्य मंदिर ऐसा नाम दिया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कंप्लीट। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो सूर्य मंदिर इसको नाम दिया गया है, ये मंदिर नहीं बल्कि एक बुद्धिस्ट धरोहर है। ये जब आप यहाँ पर इसको कम्प्लीटली ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मंदिर नहीं है बल्कि एक बुद्धिस्ट धरोहर है, बुद्धिस्ट हेरिटेज है। और ये आपको अभी मैं दिखाऊंगा। ये इस सूर्य मंदिर के पीछे का जो हिस्सा है ये आप देख सकते हैं। और ये जो पीछे का भाग है, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आप इसको कम्प्लीटली देख सकते हो। ये तथागत बुद्धा की प्रतिमा है जिसके दोनों हाथ टूटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सूर्य मंदिर जिसको कहा जा रहा है, ये सूर्य मंदिर नहीं है बल्कि एक बुद्धिस्ट हेरिटेज है। यहाँ पर पीछे की तरफ तथागत बुद्धा का जो स्टैचू है ये दर्शाता है कि ये एक बुद्धिस्ट हेरिटेज है। और इसके जो मैंने आपको दिखाया जो पहिए हैं, इस पहियों पे 8 आरे हैं यानी अष्टांग मार्ग दर्शाते हैं। और कंप्लीट सभी जगहों पर 24 पहिए लगाए गए हैं, जो कि सम्राट अशोका के जो अशोक चक्र है उसमें भी 24 आरे हैं। और ये 24 जो है ये एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसको भी दर्शाता है। 24 बुद्धा के 24 गुणों को दर्शाता है। तो इस प्रकार से साथियों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी एक स्ट्रक्चर है। ये सूर्य मंदिर के पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी एक स्टैचू देखिए, ये भी एक तथागत बुद्धा का ही एक स्टैचू है। इसके उस तरफ भी
आपको बुद्धा का स्टैचू देखने को मिलेगा, लेकिन उसका जो सिर है वो टूटा हुआ है, लेकिन पोजीशन से आप पहचान सकोगे कि ये तथागत बुद्धा का ही स्टैचू है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस प्रकार से साथियों ये कोणार्क का अति विशाल और ये एक बुद्धिस्ट हेरिटेज, जिसको हम सन टेम्पल के नाम से जानते हैं। तो साथियों कंक्लूजन ये है कि जिसको ओडिशा में सन टेम्पल कहते हैं, उसकी जो विरासत है कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई है, तंत्रयान बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई है। और जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है, ये जो यहाँ के रथ है, इस रथ को ध्यान में रखते हुए ही एक रथ यात्रा का एक कल्चर वहाँ डेवलप हुआ। और जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है, ये भी बुद्धिज़्म का एक प्रतीक है। और इसी के जो ये रथ है, जो पहिए हैं, ये यही दर्शाते हैं। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी का जो कनेक्शन है वो भी बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ है। और ओडिशा में आप जहाँ पर भी जाओगे, आपको जैसे सम्राट अशोक का कलिंगा में जहाँ पर युद्ध हुआ था, वो धौली जगह है, वहाँ पर भी आपको बुद्धिस्ट हेरिटेज मिलेगा। और ओडिशा में ऐसे कई जगह है जहाँ पर आपको बुद्धिस्ट हेरिटेज देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे विहार हैं, बहुत सारे स्तूप हैं, बहुत सारी वहाँ पर केव्स हैं, गुफाएं हैं, बुद्धिस्ट केव्स हैं। तो इसीलिए ओडिशा जो है ये राज्य कम्प्लीटली बुद्धिज़्म को रिलेट करता है, और ये काफ़ी सारे लोगों को ये बात पता नहीं है। तो इसीलिए ये जो जगन्नाथपुरी, मैं थोड़ी देर पहले उसको विज़िट किया था, लेकिन काफ़ी भीड़ होने की वजह से मैं अंदर नहीं जा पाया। तो ये जगन्नाथपुरी जो है वो भी एक बुद्धिस्ट हेरिटेज है। इसको अगर डिटेल में स्टडी किया जाए, इसके दस्तावेजी सबूत पढ़े जाएँ तो आपको पता चल जाएगा। तो इस भारत में जो ब्राह्मण्स हैं, इन ब्राह्मण्स का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब बुद्धिज़्म से चुराया हुआ है, ये फैक्ट है। और आज जो ब्राह्मण्स है वो बुद्धिज़्म के पैसों पर, बुद्धिज़्म के चंदे पर आज वो जी रहे हैं। वो बुद्धा को भगवान बनाकर उनसे पैसा कमा रहे हैं। तो इस प्रकार से साथियों ये कोणार्क का सन टेम्पल, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो भी एक बुद्धिज़्म का ही प्रतीक है। ये बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है, ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। ये आप देख सकते हैं, ये जो रथ के जो पहिए होते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये पहिए हैं सभी तरफ। और ये एक रथ की तरह बनाया गया है। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है एक रथ की तरह है, और नीचे उसके पहिए हैं। और थोड़ी डिटेलिंग में आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको स्कल्पचर्स दिखाई देंगे जो नीचे बनाए गए हैं। इसमें अलग अलग जो एजेस हैं, एज ग्रुप हैं, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया गया है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग एनिमल्स के स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो छोटे बच्चे ज़्यादातर एनिमल्स को जैसे देखते हैं उनके अलग अलग बिहेवियर्स में, तो वैसे स्कल्पचर बनाया गया है। काफ़ी सारी जगहों पर जो सेक्स पोजीशंस होती हैं उसको भी दर्शाया गया है अलग अलग, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये केवल हेरिटेज नहीं है, तो एक कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया है, जिसमें आप ध्यान से देखोगे तो हर टाइप का आपको ज्ञान यहाँ पर मिल सकता है। ये देखिए, ये भी एक चक्र है, ये देख सकते हैं, ये रथ का चक्र है।
तो ये तो बाहर का पार्ट है, लेकिन अंदर जाने का जो रास्ता है, जो फ्रंट एंट्री है, वो बंद कर दी गई है, वो बुझा दी गई है। तो अंदर ज़रूर कुछ राज छुपा हो सकता है जिससे बुद्धिज़्म रिवील ना हो सके, इसलिए शायद इसको ढक कर रखा है, छुपा कर रखा है, उसको बंद कर दिया है और वहाँ पर किसी को भी एंट्री नहीं है। और काफ़ी सारे जगहों पर ऐसा लिख कर रखा है कि इसके आगे आपको जाना मना है। ये आप देख सकते हैं। तो ये सूर्य मंदिर का, ये जो कोणार्क का सन टेम्पल है, इसका ये फ्रंट साइड है। सामने की तरफ हम जा रहे हैं। ये फ्रंट साइड है और ये देख सकते हैं, ये रथ का आगे का हिस्सा है और लगभग यहाँ पर आपको घोड़े भी दिखाई पड़ेंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये घोड़े हैं जो इस रथ को खींच रहे हैं। ऐसा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये फ्रंट साइड है। और आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रंट साइड का जो पार्ट है वो बुझा दिया गया है, ढका हुआ है और इसके आगे यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। ये अंदर आप देख सकते हैं कि ये पूरा कंप्लीटली ढका हुआ है। तो ये है साथियों उड़ीसा का कोणार्क में स्थित सन टेम्पल, जिसको सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। और जैसे कि हमने देखा कि इसके सब तरफ बुद्धा की प्रतिमाएं हैं। और हर तरफ आपको ये ऐसे स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये आर्ट्स हैं अलग अलग। ये आप देख सकते हैं, इसको भी कंप्लीटली ढक दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसका जो प्रवेश द्वार है उसका बाहर की जो डिज़ाइन है वो कंप्लीटली अलग है और अंदर के जो पत्थर से जिसको ढका गया है वो भी कंप्लीटली अलग है।
सभी तरफ आपको हाथी की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, ये जो कि बुद्धिज़्म को रिलेट करती हैं। और ये शायद एक्सकेवेशन में ये कुछ पत्थर मिले हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी एक प्रतिमा है। तो ये था साथियों कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको हम सन टेम्पल के नाम से जानते हैं। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये एक बुद्धिस्ट धरोहर है। ये 100% गारंटीड है और इसके ऊपर काफ़ी सारी किताबें लिखी गई है। के जमनादास यानी जमनादास खोबरागड़े जी ने भी इसके ऊपर किताब लिखी हुई है। तिरुपति इज़ अ बुद्धिस्ट श्राइन, ये भी किताब उन्होंने लिखी हुई है। तो ये किताबें हम लोगों ने पढ़ना चाहिए और हम लोगों ने जो हमारा बुद्धिस्ट हेरिटेज है ये हमने विज़िट करना चाहिए। हमारी अज्ञानता की वजह से जो ब्राह्मण है वो हमारे धरोहर पर आज कब्जा करके उसके ऊपर वो पैसे कमा रहा है और हमारे लोगों को और ज़्यादा अज्ञानता में झोंक रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने सतर्कता से हमें ऐसे साइट्स को विज़िट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।